अपन पार्ट 1 में आगे पढ़ेंगे केरल के बारे में। कल अपन ने लद्दाख के बारे में पढ़ा था कि वहाँ की जलवायु किस तरह से अलग है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, उनके आय के क्या क्या साधन हैं, है ना। तो लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। वहाँ के लोग गर्मी के मौसम में जो पानी पिघलता है बर्फ़ का, वो पानी पीते हैं। और एक ख़ास किस्म की वहाँ बकरी पाली जाती है जिसकी ऊन बहुत महंगी होती है और उससे हम पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और फिर वो क्या करते थे, वो पश्मीना शॉल को व्यापारी को बेच देते थे। बहुत महंगी शॉल आती है। और खाने पीने में वो चीज़ है, मक्खन है, दूध से बने हुए सारे पदार्थ उपयोग में लेते हैं। तो इस तरीके से वहाँ की जलवायु अलग है, विविधता हमें देखने को मिलती है। अब आगे पढ़ते हैं अपन केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र है और एक दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर अनेक प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची आदि। और इन मसालों के कारण वहाँ पर व्यापारी बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? इन मसालों का व्यापार करने के लिए। वो खरीदकर अपने देश ले जाते हैं और बेचते हैं। तो सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब भारत में ईसाई धर्म कहाँ से आया? जो थॉमस थे, है ना, ईसा मसीह के धर्मदूत थे जिनका नाम है थॉमस, वो यहाँ आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने ये यहूदी धर्म का प्रचार प्रसार किया। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है और थॉमस आए और उन्होंने ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। अब व्यापार करने आते थे, यहाँ उन्हें ज़्यादा फ़ायदा लगता था तो वे यहीं पर आकर वो अपनी बस्तियाँ बसाकर रहने लग गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यही बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे। जब वास्को डी गामा ने पानी के जहाज़ से यात्रा शुरू की थी, भारत की खोज करना शुरू की थी, तो वे घूमते 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 वे भारत तक पहुँच गए। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अब वहाँ अलग अलग धर्मों के व्यापारी यहाँ पर आए थे, तो जैसे अरबी है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, ये सब यहाँ आए तो व्यापार करने के लिए और फिर आकर यहीं पर उन्होंने यहाँ पर आकर बस गए। और इस तरीके से हमारे भारत में अलग अलग धर्मों को देखा जाता है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। और तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना पट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयोग। अब वहाँ पर पानी ज़्यादा है तो वहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। और समुद्र में मछलियाँ ज़्यादा होती है तो वो मछली भी खाते हैं और कई तरह की सब्जियाँ भी खाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।